एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सैलोलिज्म। सैलोलिज्म एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम्स में कम से कम 5 नंबर के क्वेश्चंस तो होते ही होते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही कंफ्यूजिंग चैप्टर होता है, तो वो उसे स्किप ही करना चाहते हैं क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी उन्हें कॉन्फिडेंट नहीं होता है कि आंसर सही है या नहीं। इसका कारण होता है सही अप्रोच का पता नहीं होना। वैसे तो इसे सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, पर हम इसे देखेंगे वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम से सॉल्व करने के बाद भी कई स्टूडेंट्स को इसमें भी कन्फ्यूज़न होता है, बट इससे सॉल्व करना इजी होता है बिकॉज इसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है और आंसर्स भी कन्फर्म ही होते हैं। तो कई स्टूडेंट्स को ये बहुत ही ज़्यादा अलग टाइप का मेथड लगता है। जनरली लोगों को पूरा पता ही नहीं होता है कि ये रूल है क्या, जिसकी वजह से वो इसे ट्राई ही नहीं करना चाहते, यकीन ही नहीं होता है कि ये सही है कि नहीं। तो हम एक ऐसा मेथड बताएंगे जिससे कि आप इस मेथड से इसके क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड में सॉल्व करने में सक्षम होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वेन डायग्राम होता क्या है। तो वेन डायग्राम के लिए हमें सबसे पहले जानना होता है कि वेन डायग्राम है क्या। तो वेन डायग्राम के 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट जो होता है, वेन डायग्राम के 2 पार्ट हमने बताया। सबसे पहला पार्ट जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो सबसे पहले पार्ट को हम बोलते हैं स्टेटमेंट। दूसरे पार्ट को क्या बोलते हैं, तो इसके जो दूसरे पार्ट होते हैं उसने हम बोलते हैं कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। स्टेटमेंट यानी कि कथन एंड कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। ये हमारे होते हैं वेन डायग्राम के 2 पार्ट। हमें दिए स्टेटमेंट हमारा दिया हुआ रहेगा, हमें उन स्टेटमेंट्स में से देखना होता है कि स्टेटमेंट के आधार पे हमारा कंक्लूजन सही है या नहीं। स्टेटमेंट को आपको हमेशा सही मानना होता है, चाहे वो ज्ञात तथ्यों से सही हो या नहीं। मतलब जो आपको दिया हुआ रहता है उससे आपको लगेगा कि अरे ये तो गलत है, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाएंगे। ऐसा थोड़ा ना होता है, बट नहीं, कथन आपका हमेशा आपको सही मानना और उससे निर्धारित आपको निष्कर्ष निकालना है। जैसे लेट, हम मानते हैं कि हमारा कथन या स्टेटमेंट कुछ भी बोले, हमारा कथन दे रखा है कि ऑल कैट्स आर रैट। तो आप सोचोगे अरे सभी बिल्लियाँ तो चूहा हो ही नहीं सकते, तो ये तो गलत है। तो नहीं, ये आपका गलत नहीं होगा। इसके बाद आपके दे दिए ऑल रैट्स आर डॉग्स। तो आप सोचोगे ऐसा होता है कभी क्या, तो ये तो गलत है। तो नहीं, ये गलत नहीं है। इस पर आपके एक ही दो या 3 या 4 निष्कर्ष होंगे, उस पर आधारित क्वेश्चन होगा कि निष्कर्ष 1 सही है या 2 सही है या 3 सही है। तो इसे हम वेन डायग्राम के आधार पर सोल्व कैसे करेंगे। दे रखा है कि ऑल कैट्स आर रैट, तो हम सबसे पहले वेन डायग्राम एक बनाए, इसे हमने कैट मान लिया। कह रहा ऑल कैट क्या है, तो रैट है, तो ये हमारा क्या हो गया, तो रैट। फिर कह रहा सभी रैट, ऑल रैट्स आर डॉग्स, तो इसे हमने डॉग बना लिया। अब हम इसे आसानी से इस पे क्वेश्चन बोल सकते हैं कि क्या सभी कुत्ते बिल्ली है, तो आप इसमें आसानी से कह सकते हैं नहीं, सभी कुत्ते बिल्ली नहीं है, कुछ कुत्ते ही बिल्ली हैं। बट अगर आप इसे वेन डायग्राम से नहीं बनाते तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाता, इसलिए हम सैलोलिज्म के क्वेश्चन को वेन डायग्राम से बनाते हैं। तो आइए देखते हैं इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन। हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको दे रखा है इसके लिए निर्देश की 3 कथन है, उसके आगे आपको 4 निष्कर्ष दे रखा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 कथन है, 1, 2 एंड 3। बोल रहा है इसके आगे आपको क्या करना है, 4 निष्कर्ष दे रखा है, 1, 2, 3 और 4। और कथन आपका जो, जैसा कि हमने बताया, जैसा कि आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका कथन रियल जो होता है वही होगा, आपको अलग भी हो सकता है। तो आपको इसके ऊपर 4 निष्कर्ष है, तो आपको देखना है कि इन चारों निष्कर्ष में से कौन सा हमारा फॉलो कर रहा है। हो सकता है निष्कर्ष 1 और 2 फॉलो करे, हो सकता है 2 या 4 करे, या फिर हो सकता है 1, 2, 3 तीनों करे, या फिर तीनों में से कोई एक करे। तो ये सारे हमारे होते हैं कन्फ्यूजिंग टर्म्स। तो अब हम इसे देखेंगे वेन डायग्राम से सॉल्व करके। तो हमें क्या दे रखा है, आपको दिख रहा होगा, आपको दे रखा है क्या, तो सभी पुस्तकें डिब्बे हैं। तो यहाँ पर हमने पुस्तक बनाया, ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा पुस्तक हो गया। ये हमारा पुस्तक हो गया। बोल रहा है सभी पुस्तक डिब्बे हैं, इसे हमने पुस्तक माना। अब बोल रखा है हमें कि सभी पुस्तक डिब्बे हैं, तो यहाँ से हमने बनाया, ये हमारा पुस्तक हो गया, जैसे पिछले क्वेश्चन में बनाया था। जैसा कि हमारा पिछले क्वेश्चन में बनाया था कि सभी पुस्तक डिब्बे थे, तो यहाँ पे भी हमें वही बनाना है, सभी पुस्तक को डब्बे बनाना है। तो इस तरह से ये हमारा हो गया सभी पुस्तक। आपको दिख रहा होगा सारा पुस्तक क्या हो गया, तो डब्बे, इसे हमने डी से इंडिकेट कर दिया। अब हमें बोल रहा है एक और चीज़ बोल रखा है क्या, ये तो हमारा हो गया सभी पुस्तक डब्बे हैं। फिर बोल रखा है कि सभी डब्बे कलम हैं, तो यहाँ से हम बनाएंगे सभी डब्बे को कलम बनाना है कि सभी डब्बे कलम हो जाए। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, तो सभी डब्बे को कलम ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमने बना दिया कि सभी डब्बे क्या है, कलम यानी कि पेन है।
अब हमसे एक और कंडीशन बोल रखा है कि सभी कलम कागज हैं, तो यहाँ से अब हम ड्रॉ करेंगे क्या, कागज। सभी कलम को क्या बोल रखा है, तो कागज है, तो यहाँ से हमारा ड्रॉ हो जाएगा, सभी कलम को कागज बनाना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे भी हमें ड्रॉ करना है सभी कलम कागज, तो हम यहाँ से ड्रॉ कर दिए। सॉरी एक मिनट, हमें बोल रहा था सबसे पहले, हमें यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, बोल रहा है कि सभी डिब्बे कलम है, तो यहाँ से हमने सभी डिब्बे को कलम बना दिया इस तरह से, सॉरी इस तरह से हमने सभी डब्बे को कलम बना दिया। 1 मिनट, अब हम इसे फिर से देखते हैं। बोल रहा है सभी पुस्तक क्या है, डब्बे, तो ये हमारा हो गया बुक। बोल रहा है सभी पुस्तक डब्बे हैं, तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, तो डब्बे। अब बोल रहा है सभी डब्बे कलम है, तो इस तरह से हमने ड्रॉ किया, सभी डब्बे क्या हो गए, तो कलम यानी कि पेन। अब बोल रहा है सभी पेन कागज है, इस तरह से हो गया हमारा कागज, यानी इसे हम बोल सकते हैं पेपर। अब हमें इस पे से क्वेश्चन दे रखा है, निष्कर्ष 1 हमें क्या दे रखा है, तो निष्कर्ष 1 दे रखा है कि कुछ कागज पुस्तक है। अब जैसा कि हमें वेन डायग्राम कंफर्म हो गया, तो हम इससे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है कुछ कागज पुस्तक है, तो ये हमारा कागज है, ये हमारा पुस्तक है, तो हाँ ये सही बात है, कुछ कागज पुस्तक है, तो फर्स्ट राइट हो गया। अब सेकेंड में देखा, सेकेंड कह रहा था सभी पुस्तकें कागज है, तो हमने यहाँ पे देखा तो सही बात है, सभी पुस्तकें कागज है, तो ये भी हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट कह रहा है हमसे कुछ कलम पुस्तकें हैं, तो हम देख रहे हैं तो कुछ कलम क्या पुस्तक है, तो हाँ ये भी राइट है। फोर्थ कह रहा है कि सभी डिब्बे पुस्तक है, तो क्या सभी डिब्बे पुस्तक हैं, नहीं कुछ डिब्बे पुस्तक है, सभी पुस्तक भले डिब्बे हैं, तो यानी ये गलत। तो हमारा क्या आ गया कि निष्कर्ष 1, 2 और 3 तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। इसके ऊपर हम और भी क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको फिगर में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो गए हैं। अब हम इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें भी आपको 3 कथन है, 4 निष्कर्ष है, इसके ऊपर हमारे 4 ऑप्शंस है, तो हमें इसे भी उसी तरह से सॉल्व करना है। हमारा क्वेश्चन दे रखा है क्या, सभी कुत्ते चूहे हैं, क्या दे रखा है, तो सभी कुत्ते चूहे हैं, तो यहाँ पे हम कुत्ते बना दिए इस तरह से। बोल रखा है हमसे कि सभी कुत्ते चूहे हैं, तो यहाँ पे हमारा ये तो कुत्ता था, ये डॉग था, और इस सभी कुत्ते बोल रहा है चूहे, तो इस तरह से हमारा ड्रॉ हो गया। फिर कह रहा है सभी चूहे कौवे हैं, तो इस तरह से यहाँ से हमारा ड्रॉ हो जाएगा, सभी चूहा क्या है, तो कौवा, कौवा यानी कि क्रो। अब बोल रखा है हमसे फिर से, अब क्या बोल रहा है, तो सभी कौवे तोते हैं, तो अब यहाँ पे से हम तोता बना देंगे, सभी कौवा क्या हो गया, तोता, तो इस तरह से हमारा आ गया। अब हमसे इस पे क्वेश्चन बोल रहा है, निष्कर्ष बोल रहा है, निष्कर्ष क्या दे रखा है, ये तो हमारा क्वेश्चन से वेन डायग्राम ये हमारा तैयार हो गया। हमारा सबसे फर्स्ट निष्कर्ष है सभी कुत्ते तोते हैं, तो हम क्या देख रहे हैं, सभी कुत्ते तोते हैं क्या, हमारा कुत्ता कहाँ है, तो कुत्ता हमारा ये है और ये हमारा तोता है, तो सही बात है, सभी कुत्ता तो तोता है ही है, यानी दिस इज राइट। नेक्स्ट हमारा निष्कर्ष कह रहा है कुछ तोते कुत्ते हैं, क्या निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ तोते कुत्ते, तो ये हमारा कुछ तोता हो गया, ये कुत्ता हो गया, तो सही बात है, कुछ तोता तो कुत्ता है ही। नेक्स्ट कह रहा है कुछ कौवे कुत्ते हैं, ये हमारा कौवा है, ये हमारा कुत्ता है, तो सही बात है, कुछ कौवा कुत्ता है, राइट। फोर्थ निष्कर्ष हमारा कह रहा है सभी चूहे कुत्ते हैं, तो क्या सभी चूहे कुत्ते हैं, नहीं कुछ चूहे कुत्ते हैं, यानी ये रॉन्ग है, यानी निष्कर्ष 1, 2 और 3 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अब इस पे हम और भी क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमारा 2 कथन है, 4 निष्कर्ष है, तो अब हमें इसे भी वेन डायग्राम से ही सॉल्व कर रहा है। हमारा कथन नंबर 1 कह रहा है सभी बकरियां बाघ हैं और सभी बाघ सिंह हैं, तो इस पे 4 निष्कर्ष है, हमें चेक करना कौन सा निष्कर्ष लागू होता है। तो सभी बकरियां बाघ है, तो सबसे पहले हमें बकरियां बनाना होगा, तो ये हमारा हो गया बकरियां, गोट। कह रहा है क्या कि सभी बकरियां बाघ है, तो इस तरह से यहाँ पे हमारा बाघ बनेगा, ये हमारा हो गया बकरी, ये हमारा हो गया बाघ यानी कि टाइगर। अब हमसे क्या बोल रहा है कि सभी बाघ सिंह हैं, तो सभी बाघ यहाँ से हमारा सिंह हो गया। अब देखो अगर कथन, तो सभी बकरियां क्या बाघ है, तो हाँ सही बात है, सभी बकरियां बाघ हैं, और सभी बाघ क्या सिंह है, तो हाँ सभी बाघ सिंह हैं। अब इस पे हमारा निष्कर्ष है सभी बाघ बकरियां हैं, तो अब हम निष्कर्ष को देखेंगे। बोल रखा है क्या कि सभी बाघ बकरियां हैं, तो क्या सभी बाघ बकरी है, यहाँ पे हमारा बाघ कौन सा है, तो अगर हम चेक करें तो हमारा बाघ है, ये वाला पार्ट हमारा बाघ का है, और बोल रखा है कि सभी बाघ बकरियां हैं, तो क्या सभी बाघ बकरी है, नहीं कुछ बाघ बकरी है, यानी कि फर्स्ट निष्कर्ष तो हमारा रॉन्ग चला गया। अब निष्कर्ष नंबर 2 की बात करते हैं। कह रहा सभी सिंह बाघ है, तो क्या सभी सिंह बाघ है, अब हम सिंह को देखें, ये हमारा सिंह वाला पार्ट है और ये हमारा बाघ का पार्ट है, तो क्या सभी सिंह बाघ है, नहीं कुछ सिंह बाघ है, यानी कि निष्कर्ष नंबर 2 भी रॉन्ग है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे निष्कर्ष नंबर 3। कह रहा कोई बकरी सिंह नहीं है,
अब हम देखते हैं बकरी कहाँ है और सिंह कहाँ है। तो बकरी हमारे ये वाला पार्ट है और सिंह हमारा ये वाला पार्ट है। तो क्या सभी बकरी सिंह है? सॉरी, ये हमारा कह रहा कोई बकरी सिंह नहीं है, बट यहाँ पे तो हमारा सभी बकरी ही सिंह है, यानी ये निष्कर्ष भी हमारा रॉन्ग है। अब निष्कर्ष नंबर 4 को देखा, कोई सिंह बकरी नहीं है, ये भी आपका रॉन्ग है, यानी कि हमारे चारों में से कोई भी निष्कर्ष नहीं लागू होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट हम इसी पे देखते हैं क्वेश्चन। इसमें हम आपको 2 कथन दिया गया, 4 निष्कर्ष दिया गया। कथन नंबर 1 कह रहा है सभी क्लर्क टाइपिस्ट हैं, और कथन नंबर बी कह रहा है कुछ टाइपिस्ट स्टोन है। इस पे 4 निष्कर्ष है, तो ये हमें देखना है कि कौन सा निष्कर्ष फॉलो कर रहा है। सबसे पहले क्या करें, इसके ऊपर भी हम वेन डायग्राम, सैलोलिज्म का क्वेश्चन आए तो आपको ट्राई करना क्या है, तो वेन डायग्राम। तो कह रहा है कि सभी क्लर्क टाइपिस्ट है, तो हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ये हमारा हो गया क्लर्क। और क्या कह रहा है कि सभी क्लर्क टाइपिस्ट है, तो ये हमारे यहाँ से टाइपिस्ट हो गया। फिर कह रहा है कि कुछ टाइपिस्ट स्टेनो, क्या कह रहा है कि कुछ टाइपिस्ट क्या है, स्टेनो। तो यहाँ से हम स्टेनो देखेंगे, कुछ टाइपिस्ट स्टेनो है, तो ये हमारे यहाँ से भी हो सकता है, स्टेनो हो सकता है। अब हमारे इस पे ऑप्शन है, हो सकता है कि ये हमारा स्टेनो हो सकता है कि इसके ऊपर हमारा 2 फिगर बनेगा। कह रहा है कि कुछ टाइपिस्ट स्टेनो है, तो हो सकता है कुछ टाइपिस्ट स्टेनो है जिसमें कि क्लर्क नहीं हो, ये हमारा फर्स्ट डायग्राम बनेगा। दूसरा डायग्राम ये भी तो हो सकता है कि कुछ क्लर्क तो टाइपिस्ट तो पहले से ही है, ये भी तो हो सकता है कि कुछ टाइपिस्ट स्टेनो है, तो उस टाइपिस्ट स्टेनो में क्लर्क भी तो हो सकता है। इस तरह से भी हमारे फिगर हो सकते हैं। अब हम इस पे ऑप्शन देखें, निष्कर्ष देखें, तो कह रहा है कुछ स्टेनो क्लर्क हैं, कुछ स्टेनो क्लर्क है, ये हमारा स्टेनो है, हो भी सकता है, नहीं भी, सही भी है, गलत भी है। अब हम सेकेंड को देखें, कह रहा है कोई स्टेनो क्लर्क नहीं है, तो हो भी सकता है, ये हमारा कह रहा है कि ये हमारा कह रहा है कि कोई स्टेनो क्लर्क नहीं है, बट सेकेंड फिगर हमारा कह रहा है कि कोई स्टेनो क्लर्क है, यानी कि ये सही भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है। निष्कर्ष 3 को देखा तो कह रहा है सभी टाइपिस्ट क्लर्क हैं, तो ये तो हमारा रॉन्ग है ही। फोर्थ कह रहा है सभी क्लर्क स्टेनो है, ये भी रॉन्ग है। अब हम ऑप्शन को देखें, कह रहा है सभी निष्कर्ष लागू हो रहे, तो नहीं, ये तो गलत है। फिर कह रहा है कोई भी निष्कर्ष लागू नहीं है, ये भी हमारा कंफर्म नहीं है। निष्कर्ष नंबर 3 कह रहा है निष्कर्ष 1 या 2 कोई भी लागू हो सकता है, सही बात है। या तो हमारा निष्कर्ष 1 लागू होगा या निष्कर्ष 2, बिकॉज एक में कह रहा है कुछ स्टेनो क्लर्क है और एक में कह रहा है कोई स्टेनो क्लर्क नहीं है, तो दोनों में से 1 लागू होगा, यानी निष्कर्ष ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हम देखें आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन, कह रहा है इसमें आपके 2 कथन और 2 निष्कर्ष है। पहला कथन कह रहा है सभी जानवर कुत्ते हैं, दूसरा कह रहा है सभी कुत्ते पक्षी हैं। इस पे हमें 2 निष्कर्ष दिए गए, तो हम सबसे पहले वेन डायग्राम बनाएंगे। तो हमारा कह रहा था क्या कि सभी जानवर क्या है, कुत्ते, तो यहाँ पे हम सभी जानवर को बनाएंगे कुत्ते, तो ये हमारा हो गया एनिमल। कह रहा है कि सभी जानवर कुत्ते हैं, तो यहाँ से ये हमारा क्या हो गया, तो डॉग। अब हमसे बोल रहा है कि सभी कुत्ते पक्षी हैं, तो यहाँ से हमें पक्षी बनाने होंगे, सभी कुत्ते को क्या बनाना है, तो पक्षी। इस तरह से हमारा बन गया। अब हम निष्कर्ष को देखें, सबसे फर्स्ट निष्कर्ष को, कह रहा है सभी जानवर पक्षी हैं, तो क्या सभी जानवर पक्षी हैं, राइट है, हाँ सही, सभी जानवर पक्षी हैं। निष्कर्ष 2 को देखा, कह रहा है सभी पक्षी जानवर है, तो क्या सभी पक्षी जानवर है, नहीं, यानी कि हमारा कौन सा सही है, तो केवल निष्कर्ष 1 निकलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी अगला वीडियो अपलोड करें उसके आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। देन बाय एंड टेक केयर।